यह कहानी एक तुर्क की है जिसे परिंदों और पशुओं की बोली समझने की धुन सवार हो गई। जहां भी वह जाता वह यही पूछता कि कोई उसे परिंदे पशुओं की बोली सिखा दे। तैमूर आगा कहने के साथ ही अब लोग उसे परिंदों वाला पागल भी कहते थे। उसे यह तो पता चल गया था कि कोई नजीबुद्दीन कुबरा नाम का आदमी है जिसके पास यह शक्ति है, मगर उसे रास्ता मालूम न था। धीरे धीरे उसने अपने आप में अच्छाइयों की भरमार भरनी शुरू की, आचरण स्वच्छ किया, लोगों की भलाइयां की। एक बूढ़े दरवेश को मौत के मुंह से बचाया तो उस दरवेश ने रास्ता खोज दिया और कहा कि बेटा, मैं दरवेश हूं, मैंने तुम्हारी मनसा समझ ली है। अब से तुम जानवरों और पक्षियों की बोली समझ सकोगे। और यह भी वादा किया कि वह अपने इस इल्म को किसी पर जाहिर न होने देगा। तैमूर आगा दौड़ा दौड़ा अपने खेत पर गया। वहां वह अपने इस ज्ञान की परख करना चाहता था। एक गधा, एक बैल बातें कर रहे थे अपनी जानवरों की बोली में। बैल बोला कि मुझे हल खींचना पड़ता है और तुम तो केवल बाजार जाते हो। तुम जरूर मुझसे चतुर हो, मुझे भी कुछ चतुराई सिखाओ ना। अब गधा तो गधा था, उसने अपने आप को बुद्धिमान समझते हुए राय दी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कल ऐसा करना कि लेट जाना, बहाना कर देना कि तुम्हारे पेट में भयंकर दर्द है, तब किसान तुम्हारी देखभाल करेगा। क्योंकि तुम काम के जानवर हो, वह तुम्हें आराम भी करने देगा और खाने के लिए खल और तरी भी ला कर देगा। अब उन दोनों को पता नहीं था कि तैमूर यह बातें सुन सकता है। जैसे ही तैमूर के सामने अगले दिन बैल ने नाटक किया, तैमूर चिल्लाकर बोला कि लगता है कि बैल अब काम का नहीं रहा। आधा घंटा इंतजार करता हूं, यदि ठीक हो गया तो ठीक, वरना कसाई को बेच दूंगा। अब मरता क्या न करता। बैल ने जब उसकी बातें सुनी तो वह ठीक होकर बैठ गया। यह सब चीजें देखकर तैमूर को हंसी आ गई और उसकी बीवी, जो शकी स्वभाव की थी, बार बार यही पूछने लगी कि तैमूर क्यों हंसा। तैमूर ने वादा किया था, वह कैसे बताता। अब अगले दिन वे बाजार गए। तैमूर पैदल था, उसकी बीवी गधे पर और गधे का बच्चा पीछे पीछे चल रहा था। गधे का छोटा बच्चा अपनी मां से बोला कि मैं थक गया हूं। गधा भी सुन पाया और तैमूर भी समझ गया कि बच्चा गधे पर चढ़कर चलना चाहता है। अब इस बात को सुनकर गधे ने अपने बेटे को समझाया, मैं तुम्हें अपने कंधों पर कैसे उठाऊं, यह गधों के भाग्य में कहां है। मैं तो किसान की भारी बीवी को ढो रहा हूं। बेटा, तुम सब्र करो। तैमूर ने जब यह बात सुनी, समझी, तो उसने अपने बीवी को गधे की पीठ से नीचे उतरने का आदेश दिया। वे एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगे। अब बीवी तो क्रोध से पागल हो गई। तैमूर ने कहा कि थोड़ा आराम कर लो, इसमें क्या हर्ज है। गधे को समझ में आ गया कि उसका मालिक जानवरों की भाषा समझने लगा है। उसे याद आया कि उसने कल जो बैल को चालाकी समझाई थी, वह भी इसीलिए नहीं चल सकी क्योंकि मालिक सब कुछ समझने लगा है। लेकिन वह मन ही मन सोच रहा था, लेकिन मालिक है अच्छा, हमारी चालाकी का बदला नहीं ले रहा, बल्कि दयालुता दिखा रहा है। गधे ने अपनी भाषा में कहा, शुक्रिया मालिक। अब तैमूर शुक्रिया सुनकर हंसा और उसकी हंसी पर फिर बीवी आग बबूला हो गई। वह बोली कि देखो, पहले मुझे शक था और अब विश्वास हो रहा है कि तुम जानवरों की बोली समझते हो। तैमूर ने बात हंसकर उड़ा दी और कहा कि कभी किसी को पहले जानवरों से बात करते सुना है तुमने। अब यह सब होने के बाद वह घर पहुंचा। घर जाकर जब उसने बैल को चारा दिया तो बैल को बोलना ही पड़ा कि देखो, तुम्हारी बीवी तुम्हें परेशान कर रही है, या तो उसे संभाल लो वरना अच्छा ना होगा। तैमूर ने सोचा कि यह एक बैल है जिसने मैंने कसाई को देने को कह दिया, मगर फिर भी यह मेरी भलाई सोचता है। और एक है मेरी बीवी,
इसीलिए वह सीधे अपनी बीवी के पास गया। पतली कमची से उसे डरा कर बोला, ऐ औरत, कब तक तुम ये बेहुदा प्रश्न कर मेरा दिमाग चाटती रहोगी, जबकि मैं ऐसे सवालों को हंसी में उड़ा दे रहा हूं। वह एकदम भयभीत हो गई, क्योंकि पहले तैमूर ने कभी ऐसा व्यवहार न दिखाया था और उसे कभी जरूरत भी इस बात की न पड़ी थी। उसने सदा के लिए अपने मुंह पर पट्टी बांध ली। कहा जाता है कि इस कहानी को सुनाने वाले व सुनने वाले को बरकत मिलती है, इसीलिए यह कहानी 10वीं शताब्दी से लगातार पूर्व में सुनाई जा रही है। अबू इशाक चिश्ती को यह कहानी कहना पसंद था, क्योंकि इसमें कल्पना और यथार्थ का अनूठा संगम है। छोटी बातों को नजरअंदाज करके देखने की भी जरूरत होती है। यह एक महत्वपूर्ण सीख है। आशा करता हूं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।